नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के 50 क्वेश्चन अराउंड कर लिए थे। आज हम लोग उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ अच्छे कंसेप्ट को भी समझेंगे। तो आइए आज हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ अच्छे कंसेप्ट को भी समझते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल आपके रेकरिंग से संबंधित है ना। इससे पहले कि कुछ हो, मैं थोड़ा सा रेकरिंग के बारे में बता दूं। रेकरिंग, ठीक है, रेकरिंग का मतलब क्या होता है इस चीज को समझे। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि 1/3, 1 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0.3333 ऐसे आते चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से लिखेंगे नहीं अपन इस चीज को। एक मैथ्स के अंदर एक टर्म होता है, उसके अंदर अपन ऐसे लिख सकते हैं, इस पे 0.3 पे रेकरिंग। क्या अपन इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 पे एक डॉट दे दो, मतलब ये रेकरिंग है। इस चीज को मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, और यहाँ से कैसे अपन फ्रैक्शन में चेंज करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। जैसे कि मान लेते हैं कि 2/3 है, इसमें भाग देंगे, 2 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0.6666 ऐसे आते चला जाएगा। यानी कि जो संख्या या संख्याओं का समूह रिपीट हो रहा है उसके ऊपर अपन बार लगा देते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं। ठीक है, यानी अपन इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 0.6 पे एक तरह से रेकरिंग, या फिर आप इसको ऐसे भी दे सकते हो 0.6 पे एक पॉइंट दे दो, मतलब इसका क्या है कि रेकरिंग में है। ठीक है, मतलब ये चीज है कि ये 6 पे रेकरिंग देने का मतलब ये है कि ये 6 जो है इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं, मान लेते हैं हमने x में y से भाग दिया, तो हमारा कुछ इस प्रकार से है, सपोज दैट 2.345, फिर से 345 आ रहा है, फिर से 345 आ रहा है, और ये चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, लेकिन अपने को यहाँ पे फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना है। सिंपल सी बात ये थी कि जब इस तरह का टर्म आए तो मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.345, ये बार बार रिपीट हो रहा है, जितना रिपीट हो रहा है उस पर ऐसे आप रेकरिंग डाल दो। या फिर आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं 2.345, यानी कि 3 पे भी एक डॉट दे दो, एक 5 पे भी डॉट दे दो। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 और 5 के बीच में जितनी संख्याएं हैं, 3 से लेकर 5 तक, ये बार बार यही चीज़ क्या हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है। क्लियर है चीज़, बार बार यही सेम संख्याएं रिपीट होती चली जा रही हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने तो आपको बता दिया था कि इसको रेकरिंग वाले क्वेश्चंस को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, ये बात मैंने आपको बता दी थी। लेकिन अब जो बात आ रही है वो बात आ रही है कि आप इस तरह रेकरिंग, जैसे 2-3 रेकरिंग के टर्म्स आपके सामने होंगे, आप उनको जोड़ो, घटाओ, गुना करो, तो कैसे करेंगे इस चीज़ को अपने को जानना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है, जो कि मैंने आपको भी दिखाया था। तो जब भी इस तरह की बात आपके सामने है तो देखो क्या करोगे। यहाँ पे जैसे 8.31 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 31 बार बार आया होगा, बार बार आया होगा। चलो मैं कुछ टर्म तक इसको लिख लेता हूँ, जैसे 3-4 टर्म तक जो चीज़ें हैं ना उसको 3-4 बार रिपीट कर लेता हूँ अपने सहूलियत के लिए। ठीक है, उस तरह वहाँ पे क्या है 0.6 है, यानी कि 6 6 6 6 6 6 6 6 यहाँ तक अपने लिख लिए। उसके बाद क्या है 0.002, ये भी तो यानी 2 रिपीट कर रहा है, यानी पॉइंट दे दो 0 0, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2 एंड फिर 2। अब मैं सब जोड़ना है तो इसको जोड़ देता हूँ, है ना। आगे भी आप जा सकते हो, लेकिन नहीं, अपन कुछ टर्म तक जाते हैं, 3 या 4 रिपीटेशन तक जाते हैं और उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो 6 2 8 और 1 कितना आ गया, 9 आ गया। 6 3 9 2 1 11 आ गया। 6 2 8 1 9 और 1 कितना आ गया, 10 आ गया। 6 3 9 2 11 और 1 12 आ गया। ठीक है, फिर आप देखो 6 2 8 1 9 और 1 कितना आ गया, 10 आ गया। फिर क्या आएगा, एक हार्सिन आया, 6 3 9 2 11 और 1 12 आया। ठीक है, 6 1 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया। 6 और 3 9 हो गया, पॉइंट का साइन है तो पॉइंट और 8 आ गया। अब आप क्या देख रहे हो 8.98 2020। अब चलो आगे भी लिख देते हैं तो यहाँ पे भी 20 आ जाता, फिर यहाँ 90 आ जाता, फिर उसके आगे जाते हैं तो वहाँ पे 20 आ जाता, 19 आ जाता। मतलब क्या है कि ये 20 और 20 बार बार रिपीट होता चला जाएगा।
यानी कि इस चीज़ को अपन क्या लिख सकते हैं 8.98 एंड 20 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 20 पे बार, तो 8.98 और 20 पे आपका क्या आ गया, रेकरिंग आ गया। क्लियर है ये चीज़। तो जब आपके सामने इस तरह का जोड़ या घटाव है तो आप सिंपल ऐसे जोड़ सकते हो, ठीक है। अगर बात करें कि सर फ्रैक्शन में चेंज करके करो, तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो काफ़ी ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, लेंदी हो जाएगी। जैसे देखो 831 माइनस 8 अपॉन 99, 6/9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 900। क्लियर है चीज़। 2 कितना हो जाएगा रेकरिंग के लिए, एक 9 और दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर रेकरिंग नहीं है, 2 संख्याओं पर नहीं है, तो अपॉन कितना हो जाएगा 900 दे देंगे, यानी कि 900। यहाँ पे आया आपके 99, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 900 आया। क्लियर है। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ से कि अब उनका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हम सब में गुना करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसको भाग देंगे। तो ये चीज़ आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये आपका काफ़ी समय क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। क्लियर है चीज़। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है, ये तरीका से अगर करोगे तो सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आ गई चीज़। तो चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या आपके लिए, अगला सवाल आपके लिए कुछ इस प्रकार है कि 1.2 इंटू क्या है आपके सामने 0.03 है ना। तो आप तो सिंपल इसको लिख सकते हैं क्या, 12 माइनस 1 अपॉन में 9, 12 में से 1 जाएगा 9। मैंने आपको बता दिया था कि कैसे अपन इसको फ्रैक्शन, ये रेकरिंग वाले संख्या को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, इंटू ये तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। क्लियर है चीज। 3/99, 3 और दशमलव के बाद कितने अंकों पे रखेंगे, 2 अंकों पे, तो 2 बार में ये कितना हो जाएगा 11, 11 से कितना और कटेगा 9 बार में, है ना। 3 से कितना और कटेगा 9 बार में, यानी अपन क्या बोल सकते हैं कि 1/81 कितना आ गया, 81 आ गया। अब 1/81 को हमें इस फॉर्म में लिखना है, मतलब कि हमें 1 में किससे भाग देना है, 81 से देना है। चलिए दशमलव देंगे तो 1 0 आएगा, है ना। अगर फिर से भाग नहीं लग रहा है तो 1 0 देंगे तो 1 0 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 81 एकम 81, है ना। यानी कितना आ गया 81 आ गया। यही आ रहा है ना अपने पास। यहाँ पे 3 अपॉन कितना हो गया 99, 3 से ये कितना बार में कटेगा, सॉरी ये 3 से 3 बार में कटेगा और ये 9 3 कितना हो गया 27 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये जो चीज़ है कितना हो जाएगा आपके सामने 27। यानी हमें क्या देना है, 1 में किससे भाग देना है 27 से, है ना। एक दशमलव दे दो 1 0 आ जाएगा, फिर से 1 0 देंगे तो 1 0 आएगा, है ना। क्लियर है जी। देखिए 27 तियाँ कितना हो जाएगा, 27 तियाँ हो जाएगा आपके सामने 81। यानी कि अब बचा कितना आपके सामने, तो आपके सामने आया 19, है ना। अब देखिए भाग नहीं लगेगा तो अपन क्या देंगे 1 0 देंगे, है ना। तो आप इस चीज़ को देखो ना कि 0.0 के बाद से क्या आ रहा है 3 आ रहा है, कहीं पे और आ रहा है, यहाँ पे 0.0 पे भी रेकरिंग है, यहाँ पे 0.4 पे, यहाँ पे 1.3 पे। तो अपन आगे नहीं जाएंगे और यहीं से आपका आंसर क्या दिख रहा है कि 0.0 एंड 36 का रिपीटेशन ये जाएगा, यानी 36 फिर से 36 फिर से 36 आएगा। तो आप एग्जाम में से भाग ना देते हुए आप क्या करोगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करोगे, ठीक है। कैसे करना है ये बात आपको समझ में आ चुकी है ना। आप पूरा भाग नहीं देंगे, आपको वहीं से मिल जाएगा आंसर। ऑप्शन भी थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, है ना। एक तो हमने यहाँ पे एक वर्क किया, फिर वहाँ भाग देने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हमने कुछ हद तक मिलाया और यहाँ से देखा कि 3 ऑप्शन निकल गया, तो जो बचा वही आपका आंसर होगा। क्लियर है चीज़, समझ में आ गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपके सामने कुछ इसी प्रकार से है कि 5.88 माइनस 4.58, यहाँ पे माइनस, ये माइनस, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, अगर ये माइनस से होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, है ना। यानी कि देखिए सबसे पहली बात है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ से जो टर्म आएगा और यहाँ से टर्म आएगा, अंत में तो उसको घटाना ही है ना। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 5.88 बार बार है 8 8 8 8, चलिए ठीक है ना। उसके बाद से माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, 4.58 58
58 है ना, क्लियर है चीज़। अगर चलो इसको दोनों को अपन सॉल्व करते हैं, 8 में से 8 गया 0, 5 में से 8 गया 3, 0 3 0 3 एंड 0.1, यानी 1 पॉइंट कितना आया 30 आया, ये प्लस का आया है ना। अब इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, इनको जोड़ोगे तो आएगा आपके सामने क्या, जैसे देखिए ये भी इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि 0.646464 एंड 0.363636 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10, 6 3 9 1 10, 6 4 10, 6 3 9 1 10, फिर 6 4 10 और 1 कितना हो गया 11 हो गया ना। देखिए 6 4 10 1 आया, 6 3 9 1 10 है ना, फिर से 1 आया, 6 4 10 और 1 11 है ना, फिर 6 3 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया, क्लियर है। फिर आप क्या देख रहे हैं 6 4 10 और 1 11 आ गया, ठीक है, आ गया 6 3 9 और 1 10, यानी कि 1.010101 ऐसे आते चला जाएगा, यानी 1.01 का रिपीटेशन है। मतलब अगर मैं इनको जोड़ूं तो क्या आएगा 1.01 पे बार आएगा, यही आएगा ना। देखिए 0101 यहाँ से पीछे वाली संख्या लिखते हैं तो ये भी जो चीज़ बनता क्या 6 4 10 और पीछे से घर से ना के 1 आ जाता, यानी कि फिर से 0 आ जाता, यानी कि 1.30 में से मुझे क्या घटाना है 1 पॉइंट, किसको घटाना है, ये 1.30 पे रेकरिंग है और 1 पॉइंट यहाँ से अपने को 01 पे रेकरिंग को घटाना है। मतलब मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ 1.303030 है ना, एंड 1.010101, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए 10 में से 1 गया 9, 2 बचा, फिर से देखिए यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, फिर 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ पे क्या बचा 2, यानी 0.292929, यानी कि बोल सकते हैं यहाँ पे 1 - 1 कितना हो गया 0, यानी 0.29 पे आपका रेकरिंग, समझ में आ गया, 0.29 पे रेकरिंग है ना। अब देखिए इस चीज़ को जो है आप एक साथ भी कर सकते थे, मैंने इस दोनों को एक साथ किया और फिर इन दोनों को एक साथ किया, क्लियर है, दोनों को एक साथ किया, फिर तीसरे टर्म में क्या किया अपन ने घटाएं, तीसरे टर्म में क्या किया घटाएं। अब अपन थोड़ा सा सहूलियत के हिसाब से देखें तो अपन डायरेक्ट इस चीज़ को, इसको एक बार प्लस में लेंगे और इन तीनों को माइनस में ले लेंगे, ठीक है, और साथ में ही एक साथ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में समय आपके क्या लेंगे समान ही लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि सबको एक लाइन में लिख लेते हैं, प्लस वाले को प्लस वाले के साथ रखते हैं, माइनस वाले को माइनस वाले के साथ रखते हैं, ठीक है, इन तीनों को जोड़ते और इसमें से घटाते हैं, यानी कि देखें 8 6 14 और 4 18, 18 का 8 हुआ तो 8 में से 8 गया 0, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाता आपका 0 आ जाता, क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आया। फिर एक हार से चला जाता 9 बचता है ना, तो आप क्या करते हैं लेकिन यहाँ पे एक बोर्डमास का भी नियम है कि सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान आप लोग देंगे, क्लियर है, ये बात समझ में आ गया आप लोगों को कैसे करना है, सिंपल जोड़ घटाव है लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल फिर से आपके सामने कुछ इस प्रकार से 2.16416.032 पे रेकरिंग है ना, तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ 2.1, ठीक है, 646464 तीन बार लिख लेते हैं, 16 है 0.3232 एंड अगेन 32, 8.111111। चलिए 4 2 6 कितना हो गया 7 हो गया, 6 3 9 और 1 10 हो गया, 4 2 6 और 1 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया, 6 3 9 और 1 10 हो गया, 4 2 6 7 1 8 हो गया है ना, 6 3 9 1 10 है ना 0, एक आया 1 और 1 2 और 1 कितना 3 पॉइंट, 8 और 8 16 एंड 2, तो 26.3080808 पे रेकरिंग है, तो बोल सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं 26.308 पे रेकरिंग, समझ में आ गया, 26.3080808 7 है, इसके आगे लिखेंगे तो ये भी 8 बन जाएगा, यानी 26.3 एंड 08 पे आपका क्या है रेकरिंग है। समझ में आ गया कैसे करना है, जब भी आपके सामने ऐसे सवाल है तो आप सिंपली इसे ऐसे जोड़ेंगे और घटाएंगे, क्लियर है ये चीज़। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है आपका।
अगला सवाल फिर से कुछ इस प्रकार है, जैसे कि देखिए अब यहाँ पे सिंपल सा है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट कितना है 36 36 36, चलिए फिर क्या है ये माइनस का है ना, ये प्लस का है ना, 2.05 05 एंड 05 एंड फिर कितना है माइनस ये प्लस का है 1.3333333। चलिए अब देखिए यही चीज़ मैं पीछे बोल रहा था लेकिन वो ब्रैकेट्स में थे इसलिए मैंने अलग अलग किया, यहाँ पे सिंपल अपन एक साथ कर सकते हैं। अब देखिए 6 3 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4, 3 और 3 6 में से 0 जाएगा 6, 6 3 9 में से 5 जाएगा 4, 3 और 3 6 में से 0 जाएगा 6, 6 और 3 9 में से 5 जाएगा कितना 4, 3 और 3 6 माइनस 0 6 है ना, 3 और 1 4 में से 2 जाएगा कितना 2, यानी 2.646464, यानी अपन इसको क्या लिख सकते हैं 2.64 पे रेकरिंग, जो कि आपके सामने आंसर क्या है तो डी है, यानी 2.64 यानी 64 पे आपका क्या है तो रेकरिंग है। क्लियर ये बात समझ में आ गया? तो आइए चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 पे रेकरिंग है ना, यानी कि 0.4 पे रेकरिंग है, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। अपन क्या लिख सकते हैं इसको 4/9, स्क्वायर रूट निकालने के लिए अपन इसको क्या देंगे रूट अंडर डाल देंगे, यानी बाहर से क्या निकलेगा 2.2/3। अपन जानते हैं ना कि 2/3 का मतलब क्या होता है 0.666, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, यानी अपन लिख सकते हैं 0.6 पे क्या रेकरिंग, यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 0.6 पे रेकरिंग। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या था 0.4 पे रेकरिंग, यानी इस 4 और रेकरिंग के लिए एक 9 आ जाएगा नीचे, ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कैसे आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे। क्लियर है? यहाँ से हमने फ्रैक्शन में चेंज करके उसको स्क्वायर रूट लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ आपसे पूछ रहा है स्क्वायर रूट, है ना। क्लियर है चीज़? तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपके सामने सिंपल सा है कि इनको सरल करें, मतलब इनको जोड़े, यानी कि 0.63 फिर से 63 फिर से 63 3 बार लिखनी है। चलिए 0.37 37 अगेन 37 0. क्या है 80 80 एंड 80। क्लियर है? चलिए जोड़िए 7 3 10 8 6 14 3 17 और 1 18, यानी आप देखिए 80 यहाँ पे भी है। चलिए एक दो बार और आगे जाते हैं। हाँ कितना था 6 8 से 14 3 17 1 18 1 आया, 7 3 10 और 1 कितना हो गया 11, है ना। 8 6 14 और 3 1 कितना हो गया 8 से 14 3 17 और 1 18। क्लियर है? मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे 8 1 आएगा, 80 है तो इसके बाद वाली संख्या पे भी एक अगर ऐड करते तो हार्सिन में तो 1 आ जाता। ठीक है, चलिए फिर से देख लेते हैं इसको। 7 3 10 हो गया, है ना, और एक हार्सिन था तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए 8 6 14 और 3 17 और 1 18 और ये 1, यानी 1.8181 यहाँ पे 80 आ रहा है। मतलब क्या है कि इसके बाद भी अगर एक संख्या होती तो उसका हार्सिन आके 81 हो जाता, यानी अपन इसको क्या लिख सकते हैं 1.81 पे आपका रेकरिंग। क्लियर है? क्या आता 1.81 पे आपका रेकरिंग आता। ये बात आप समझ चुके होंगे, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यानी रेकरिंग संबंधित अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपके सामने कि अगला सवाल आपके सामने कि a और इस तरह से a स्टार b का मतलब है 2 इंटू a प्लस बी। ये एक फंक्शन है स्टार जिसका मतलब क्या है कि 2 इंटू a प्लस बी। तो यहाँ पे आपके सामने 5 स्टार 2, यानी 5 स्टार 2 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि 2 इंटू 5 प्लस 2, यानी 5 और 2 7 गुना कितना हो गया 14। जबकि a स्टार b का मतलब क्या होता है 2 इंटू a प्लस बी। तो उस तरह 5 स्टार 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 प्लस 2। क्लियर है ये चीज़? समझ में आ गया? यानी कि 5 और 2 7 गुना कितना हो गया 14 हो गया। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विभाजन की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का कितना है 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या है? सिंपल सी बात है। इसके लिए एक बात समझिए। चलिए मैं ऐसे देखता हूँ, ऐसे यहाँ पे क्या होता है भाज्य होता है, भाज्य। ये क्या होता है भाजक होता है। ये क्या होता है भागफल होता है।
और इसके नीचे आता है क्या आपके सामने, शेषफल। ठीक है, क्या आता है यहाँ पे, तो शेषफल आता है। क्लियर है, यहाँ पे भाज्य होता है, भाजक, भागफल, और नीचे क्या आता है, शेषफल आता है। अब इस चीज को समझिए यहाँ से एक बात, कि यहाँ से एक चीज आता है कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर क्या होता है कि भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, समझ में आ गया। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस क्या हो गया, तो रिमाइंडर हो गया। क्लियर है चीज। यहाँ पे जो स्थान इस प्लेस पे कोई भी नंबर होगा उसको बोलेंगे भाजक। हम भाज्य मतलब जिसमें हम भाग कर रहे हैं उसको बोलते हैं भाज्य। जो आपके सामने भाजक से भाज्य में भाग देने पे जो भी संख्या आती है वो क्या बनती है, भागफल होती है। ठीक है, और जो नीचे बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। क्लियर है, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये कंसेप्ट आप समझ के रखना, यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो इस सवाल पे ही हम कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, यहाँ से देखिए, भाज्य बराबर बताया था भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही बताया था ना। चलिए शेष लिख देता हूँ। अब कह रहा है क्या है कि विभाजन की प्रक्रिया में भाजक जो है भागफल का 10 गुना है और शेषफल का कितना है, 5 गुना है। चलिए यदि शेषफल कितना है, 46 है, तो चलिए प्लस में शेषफल की जगह अपन 46 रख लेते हैं। विभाजन की प्रक्रिया में तो भाज्य अपने को ज्ञात करना है, मतलब ये चीज ज्ञात करना है ना। चलिए, तो कह रहे कि विभाजन की प्रक्रिया में भाजक जो है भागफल का कितना है, 10 गुना है, और शेषफल का कितना है, 5 गुना है। कौन सा, तो बोल रहा है कि विभाजन की प्रक्रिया में भाजक जो है भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। अब सोचिए कौन सा है जी, भाजक। शेषफल का कितना है, तो 5 गुना है। यानी कि अपन इसको बोल सकते हैं, थोड़ा सा इसको जगह ले लीजिए आप लोग, है ना। भाजक जो है शेषफल का कितना है, 5 गुना है। शेषफल कितना है, 46 है। यानी बोल सकते हैं कि 46 गुने 5 हो जाएगा आपका भाजक। और ये जो चीज है भागफल का कितना है, 10 गुना है। मतलब कि ये भागफल का 10 गुना है, तो भागफल आपका कितना होना चाहिए, तो अपॉन 10, यानी ये 23 होना चाहिए। क्लियर ये चीज। देखिए 23 का 10 गुना हो गया कि नहीं हो गया। चाहे आपको इसका 10 गुना, अगर ये चीज किसी संख्या का 10 गुना है तो ये संख्या कितनी है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें 10 से भाग दे देंगे, तो 5 गुना 10 और 2 से 23 बार में कट जाएगा, यानी कि 46। यानी बोल सकते हैं कि भाजक कितना है, इतना है, भागफल कितना है, 23 है, और शेषफल आपके सामने कितना है, 46 है। क्लियर है। तो अब क्या करोगे कि मुझे ये निकालना है, तो यहाँ से कैसे करेंगे, इनको गुना करेंगे और इनको जोड़ देंगे। चाहे आप ऐसे कर सकते हो कि 46 यहाँ पे भी, 46 यहाँ पे भी, तो 46 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो 23 बचे, कितना बचेगा, 115, एंड प्लस आपके सामने 1 आ जाएगा, यानी 115 और 1 कितना हो जाएगा, 116 गुने आपके सामने 46, ये आपका आ जाएगा, है ना। अब आपके सामने जो है सारी चीज़ें क्या है, 6 लास्ट में है, तो अपन गुना कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, गुना करके देख लेते हैं, 3 6 सब जगह है। खैर कोई नहीं, चलिए गुना कर लेते हैं। 6 के 36 का 6 आया, कितना आपके सामने 3 आया, यानी 6 कम 6 और 6 चौका 24, है ना। 24 और 6 30 और 3 33 का कितना आ गया, 3 आ गया, आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 एकम 6 और 4 एकम 4, 6 और 4 10 और 3 कितना हो गया, 13। अब अपने पास आगे गुना करने की जरूरत नहीं है, 2 3 और 1 6, लास्ट में इसमें भी है और इसमें भी है, नहीं आगे भी करेंगे, ठीक है। अब 6 वाला काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास कितना बचा था, यहाँ पे 1 बचा था, ठीक है। तो देखिए 4 एकम 4 और 1 कितना हो गया, 5, यानी ये आपकी क्या हो जाएगा, समझ में आ गया, कितना हो जाएगा, 5 3 3 एंड 6। क्लियर है। ये गुना मैंने आपको बेसिक क्लास में सिखाई थी कैसे गुना करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। सोचोगे कि सर इधर तो 3 अंक इधर 2 ही है, तो कोई नहीं, यहाँ पे एक 0 लगा दो, इधर भी 3 और इधर भी 3 हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। कह रहा है कि आपके सामने कि एक भाग के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 7 गुना तथा शेषफल का 3 गुना, यदि शेषफल 28 हो तो भाज्य ज्ञात करें। मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, यही होता है ना। मैंने आपको बताया था क्या, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही होता है ना। आपके सामने शेषफल दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 28। चलिए 28 हम शेषफल को लिख लेते हैं। कह रहा है क्या, भाग के प्रश्न भाजक जो है भागफल का 7 गुना तो शेषफल का 3 गुना है। कौन जी शेषफल का 3 गुना है, तो भाजक शेषफल का 3 गुना है। तो शेष भाजक कितना हो जाएगा 28 गुने 3, और ये जो भागफल है आपका, ये जो भाजक है भागफल का 7 गुना है, मतलब यहाँ जो 28 गुने 3 है इसका 7 गुना है। तो अपन इसे 7 से भाग दे देंगे तो भागफल अपना निकल के आ जाएगा, यानी 7 चौक 28, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या अपने को भाज्य निकालना है, मतलब इसका कैलकुलेशन करना है। तो इस कंडीशन में अपने 28 कॉमन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 3 36, और प्लस यहाँ से 1 बचेगा 28 कॉमन हुआ तो, यानी 28 इंटू कितना हो गया, तो 37 हो गया, है ना। तो 7 8 कितना हो गया 56 का 6, और लास्ट में एक ही ऑप्शन में आपके 6 है। क्लियर है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्लियर है, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 0 3 और 6, ठीक है। 8 7 कितना होता है 56, 56 का 6 यूनिट डिजिट पे आएगा, तो बाकी अपने को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, यूनिट डिजिट यहाँ पे देख लेंगे और ये चीज क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस तरह के सवाल मैंने आपको बताए थे कि कंजुगेट मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे देखिए 1/√3 + √4 है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 कितना है, मैं इसको लिखता हूँ √4 + √3, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ 1/√4 + √3, हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, √4 - √3 से मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। अब देखिए a + b × a - b, यानी नीचे क्या बन गया a² - b², यानी √4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, एंड √3 का स्क्वायर 3, यानी 4 - 3 क्या आ जाएगा आपका, तो 1 आ जाएगा। तो मतलब इस कुल मिला के देखा जाए तो 1/√4 + √3 को लिख सकते हैं √4 - √3। यहाँ से मैं दो बातें बता रहा हूँ, जैसे कि 1/ यहाँ पे मैं बोलूँ √4 + √3 था, तो अपन इसको क्या लिखें √4 - √3, या अपन बोल सकते हैं इसके हिसाब से कि 1/√4 माइनस अगर √3 है तो आप क्या लिख सकते हैं इसको √4 + √3। क्लियर है चीज। आप इसको बोलते हैं कंजुगेट मल्टीप्लाई करना है। तो कंजुगेट मल्टीप्लाई करके इस चीजों को समझ लिए अपन कैसे करना है, समझ में आ गया। अपोजिट साइन करके अपन लिख सकते हैं, कब लिखेंगे, जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 हो, मतलब कि इन दोनों टर्म के स्क्वायर करने के बाद अगर डिफरेंस 1 आ रहा है तो आप डायरेक्ट साइन चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। जब ये बात आपकी समझ में आ गई तो हम इस सवाल को कर लेते हैं। ये सवाल था अपने लिए, तो बताइए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, बताइए √4 - √3, फिर बीच में प्लस का साइन है, √5 - √4, है ना। बड़ा वाला पहले आएगा, छोटा वाला बाद में आएगा, ठीक है। फिर अपन इसको क्या लिख सकते हैं √6 - √5, फिर क्या लिख सकते हैं √7 - √6, एंड देन क्या लिख सकते हैं प्लस √8 - √7, एंड प्लस √9 - √8, प्लस √8 - √8 कट गया, है ना। क्लियर है। -7 + 7, -6 + 6, -5 + 5, एंड -4 + 4, ठीक है। बचा क्या आपके सामने, एक तो √अंडर क्या बचा 9, तो √9 से क्या निकलेगा 3 निकलेगा, एंड -√3, यानी क्या बचा आपके सामने 3 - √3, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर,
सी नंबर सॉरी 3 माइनस रूट 3। क्लियर है चीज, क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 3। समझ में आ गई ये बात आप लोगों को, है ना। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपके लिए। अगला सवाल है कुछ आपके सामने, इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए 3 एकम 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, तो 3 1 जा 3 माइनस 1, यानी अपन लिख सकते हैं इसको 2/3। उस तरह क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 1 3/4। देन क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 1 4/5, है ना। और उस तरह 6 माइनस 1 5/6 डॉट 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 99 माइनस 1 98/99 एंड इनटू 100 माइनस 1/100 है, यानी 99 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। हो जाएगा क्या। अब देखिए यहाँ से ये 3 से ये 3 कट गया, 4 से 4 5 से 5, यहाँ 6 तो कहीं इधर 6 होगा 98 और यहाँ 98 होगा तो ये 98 99 से कट जाएगा। बचेगा क्या 2 और यहाँ बचा 100, यानी अपन इसको क्या लिख सकते हैं 2/100। कट के कितनी बार में कटेगा 50 बार में, यानी आपका आंसर कितना हुआ तो 1/50। देखिए ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे तो आप इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई खास ये पैटर्न फॉलो कराते हैं, उस पैटर्न को आपको पकड़ना है कि कैसे किस पैटर्न पे चल रहा है। अगर आप पैटर्न पकड़ लिए तो सवाल बनाना मिनटों का खेल है, आप इसे 30 सेकंड या 40 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। बाकायदा आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, आप पहले बार में तो आप लिखोगे एक दो बार आप समझोगे इस चीज़ को, लेकिन धीरे धीरे जब 2 4 10 क्वेश्चन करोगे तो ये चीज़ आपके हैबिट में आ जाएगी, कैसे आपको करना है। समझ में आ गया ये चीज़ कैसे करना है ना। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ कि जैसे 1 माइनस 1/3 था, 1 माइनस 1/3 था, तो इसका बट्टा भी जोड़ बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 1/3, यानी कितना आएगा तो 2/3 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो उस हिसाब से हमने इसको लिखते चले गए। ठीक है, एक बार मैंने आपको समझाने के लिए, अगर मुझे लिखना होता तो मैं डायरेक्ट लिखता 2/100, अपने को कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपके लिए एक बार आप चीज़ों को समझो। ठीक है, तो चलिए आइए अगला का सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है 1/20 है। यहाँ पे 1/20 को अपन क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या बताइए 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं क्या बताइए। देखिए 5 और 4, ऊपर बचा 1 एंड नीचे क्या 5 चौका 20, मतलब मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। चाहे आप 20 को तोड़ो तो किस में टूटेगा 4 5, ये 5 6, ये 6 7, ये 7 8, ये 8 9 टूटेगा, यानी 1/20 क्या लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5, 1/4 माइनस 1/5। चलिए प्लस, उस तरह 30 को क्या लिख सकते हैं बताइए, तो बोल सकते हैं 1/5 माइनस 1/6। 42 को क्या लिख सकते हैं प्लस 1/6 माइनस 1/7 लिख सकते हैं क्या। उस तरह आप 56 को कैसे लिख सकते हैं 1/7 माइनस 1/8 एंड सो ऑन। सबको नहीं लिखेंगे, लास्ट वाले को लिखते हैं ना। उसके पहले आप इसको लिख लो, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस 1/10 माइनस 1/11 लिख सकते हैं। 11 दहाँ 110 नीचे आ रहा है। उस तरह 132 क्या लिख सकते हैं 1/11 माइनस 1/12, 12 11 132। ठीक है, अब आप देखो 1/5 ये कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये प्लस माइनस तो कट ही जाएंगे, यहाँ पे कोई संख्या होगी है ना। उस तरह यहाँ से ये कटेगा और ये इससे कट जाएगा। बचा क्या आपके सामने 1/4 माइनस 1/12, 1/4 माइनस 1/12। ठीक है, तो देखिए अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 4 3 12, यानी कि 3 माइनस 1, यानी कि 2/12, और 2/12 का मतलब कितना हो गया 1/6। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये पैटर्न मैंने आपको लास्ट में 2-3 सवाल इसलिए बताया कि इनको 2-3 बार आप देखना, 2-3 बार करने का प्रयास करना, देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ इन चीज़ों का, है ना। समझ में आ रहा है। उस तरह से लिख के आप चीज़ों को बहुत आसान वे में कर सकते हो। आसान तरीका आपके लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। बहुत आसान तरीका से इस चीज़ को आप हैंडल कर सकते हो। क्लियर है ये चीज़। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपके सामने ये है। तो देखिए इन दोनों को अपने को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ये आपके सामने सवाल कुछ इस प्रकार है कि 1/5 प्लस 999 अपॉन में 494 अपॉन कितना है 495 इंटू 99, यही है ना।
करना क्या होता है कि इसको इसके साथ गुना करके फिर इसको जोड़ना होता है, यानी 1/5 तो चलो ठीक है, प्लस इसको गुना करोगे तो कितना आएगा। तो मैंने 9 वाला केस आपको बताया था कि कैसे गुना करना होता है। तो चलिए गुना करते हैं। 495 तो सबसे पहले लिख दो 494, एक कम करके 9 में से 4 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4 और 4 + 1 5, प्लस आपके सामने कितना हो गया 494, अपॉन में कितना आया। तो देखिए 495, अब ये काटेंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये इसे 5 बार में कटेगा, पहले नहीं काटेंगे, पहले तो आप इसको गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद काटेंगे। याद रखना इस बात को, ये नहीं कि पहले ही काट देना, पहले आप इसका क्रिया करेंगे देन उसके बाद काटेंगे, ठीक है। तो मैंने तो इसका क्रिया कर लिया और उसके बाद में जगह कम होने की वजह से काट के आपके सामने लिख दिया, कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। चलिए दोनों का हर कितना है 5 है, तो बोल सकते हैं नीचे कितना आएगा 5 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखिए एक तो यहाँ पे 4 और 1 5 और 5 कितना हो गया 10 का सुनना, एक आया 9 + 0 + 1 10 है ना, 5 और 4 9 और 1 10 है ना, 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, फिर 9 बचे फिर 4, 5 से कितना कटेगा 9 बार में 5 9 45, 5 9 45 एंड 000, यानी आपका आंसर कितना हो गया 99,000 है ना। क्लियर है कैसे आपको कैलकुलेशन करना है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन आप कितना फास्ट कर पा रहे हो, ठीक है। ये नहीं कि आप गुना करने 3 अंक का बैठ जाएंगे। यहाँ पे 99 अगर दे रखा है, 999 दे रखा है, तो आपको 99 वाला केस लगा लेना चाहिए यहाँ पे, है ना, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था सिंप्लीफिकेशन के। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि इसमें जोड़ वाली बात है ना। चलिए जोड़ वाली है तो 2 + 1, यानी कि 1.5 को अपन कैसे 2 एकम 2 और 1 कितना, तो लिख सकते हैं 3/2, फिर गुना है 3 एकम 3 और 1 कितना हो गया 4/3, फिर उसके बाद देखेंगे क्या आएगा 4 एकम 4 1 कितना 5/4 एंड सो ऑन। आगे जाएंगे तो क्या दिख रहा है 20 एकम 20 और 1 कितना हो जाएगा 21/20 है ना। अब क्या देख रहे हो यहाँ से कि ऊपर वाला जो है कटते जा रहा है, ऊपर वाला नीचे वाले से कटेगा, कहीं ना कहीं ये इससे कटेगा। तो आपके सामने क्या बचा 21 बचा ऊपर में, और नीचे में क्या बचा 2, यानी 21/2 है ना। ये यहाँ पे सॉरी 1 से 21/2 आ गया है, जबकि है कितना 21/2 है। क्लियर है चीज, कितना है ये 21/2 है, 1 से 21/2 नहीं है 21/2 है। आप इसको 10.5 भी कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने ये है 21/2 ही, ठीक है। आपका आंसर कितना निकल गया है 21/2 है। क्लियर नहीं, देखिए 3 से 3 कट गया, 4 से 4, एक ऊपर वाला नीचे वाले से कट रहा है, फिर इसका ऊपर वाला अगले वाले के नीचे वाले से, फिर इसका अगले, तो कहीं ना कहीं ये चीज हुआ होगा अपने पास, है ना। क्लियर है, तो इसका ऊपर वाला इसके नीचे वाले से कटेगा, यहाँ पे नीचे वाला कितना बचा 2 और ऊपर कितना बचा 21, यानी 21/2 आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, छोटा तो नहीं है, ठीक है। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन में 65 क्वेश्चन किए, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, और कुछ बेसिक क्लास में भी हमने चीज़ें देखी थी, है ना, फार्मूला वगैरह कंसेप्ट वगैरह, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को शायद समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से, है ना। अब आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है, और किसी बुक या फिर आपके पास जो भी असाइनमेंट वगैरह होगा, जो भी आपको असाइनमेंट मिलेगा, टेस्ट लगाइए आप लोग, उससे क्वेश्चन कीजिए आप लोग, है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे, ठीक है। क्लियर है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।